अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नसरुल्लाह मलिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। ओके, आप कोई भी कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, चाहे वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप स्टार्ट कर रहे हैं, किसी वेबसाइट के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं या किसी और यूट्यूब चैनल से स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप किसी ऑनलाइन एकेडमी से कर रहे हैं या ऑफलाइन एकेडमी से कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाएं फ्रीलांसिंग के बारे में, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। सबसे पहले जो नॉर्मल चीज है कि इज इट रियल और इज इट फेक, वो तो आप सबको पता है कि फ्रीलांसिंग जो है वो एक रियल प्लेटफॉर्म है। उस पर आप अपनी स्किल्स और सर्विसेज बेचते हैं जिनके बदले में आपको अर्निंग होती है। जहां पे आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, कोई स्किल नहीं बेच रहे, कोई सर्विस नहीं बेच रहे, वहां पे आपकी अर्निंग नहीं हो सकती और ना ही होती है। आप कोई ना कोई चीज बेचते हैं, स्किल, सर्विस या प्रोडक्ट, उसके बदले में ही आपको अर्निंग होती है। नेक्स्ट मैं ये बता दूं कि कोई भी कोर्स आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ अप टू जितने का भी कोर्स है, कोर्स करने के फौरन बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। कोर्स करना इज जस्ट लर्निंग टूल्स। उन टूल्स को बेचना कैसे है वो आपका एक अलग से स्किल हो सकता है। उसको हम किस तरह से बात करेंगे कि अगर हम डिजिटल वर्ल्ड में जा रहे हैं तो उसको हम किस तरह से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किस तरह से बेचेंगे, ये एक एडिशनल स्किल है। जस्ट सेइंग इट क्लियरली कि फ्रीलांसिंग में कोई भी जिस तरह 25 दिन में पैसा डबल स्कीम, कोई ऐसी स्कीम आपको नहीं मिलेगी। इसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इसमें आपको टाइम लगाना पड़ेगा, इसमें आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। सबसे मेन क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है कि अगर हम ग्राफिक डिजाइन स्टार्ट कर रहे हैं तो साथ में हम वीडियो एडिटिंग को भी स्टार्ट कर देते हैं। नो डाउट आप ग्राफिक डिजाइन करने के बाद वीडियो एडिटिंग को भी साथ कर सकते हैं, बट इसमें दो पॉइंट्स को क्लियर कर लें। सबसे पहला कि जब आप ग्राफिक डिजाइन कर रहे हैं उसके 5 to 6 मंथ के अंदर अंदर मेरी सजेशन ये है कि आप 5 to 6 मंथ के अंदर अंदर दूसरे किसी कोर्स को भी टच ना करें। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ का आपका कोर्स होगा, जितने का भी है, जिस तरह से आपका सिलेबस डिजाइन है, उसके कंप्लीट होने के बाद उतना ही टाइम आप उसकी प्रैक्टिस को दें, उसके बाद दूसरा कोर्स ज्वाइन करें। दूसरी चीज ये है कि अगर आप दो कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं तो दोनों कोर्सेज सेम इकोसिस्टम के होने चाहिए। अगर उन दोनों को एक साथ लेके चलना चाहते हैं आप, फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग में आपका इकोसिस्टम टच करेगा एसईओ के साथ, आपका इकोसिस्टम टच करेगा सेकंड जो है हमारे पास वो है ई कॉमर्स। इन दोनों फील्ड्स को टच करता है ये इकोसिस्टम। या आप प्रोग्रामिंग की बात कर लें तो प्रोग्रामिंग में आप देखें, अगर आप 3D मॉडलिंग कर रहे हैं तो 3D मॉडलिंग को आप गेम डेवलपमेंट में ले जा सकते हैं, 3D मॉडलिंग को आप एनिमेशन में भी ले जा सकते हैं, वीएफएक्स में भी ले जा सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें आप वीडियो एडिटिंग को साथ अटैच कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप एक तरफ पाइथन सीख रहे हैं और दूसरी तरफ आप ग्राफिक डिजाइन सीख रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट इकोसिस्टम है। इन दोनों को एक साथ लेके चलना आपके लिए मुश्किल नहीं, शायद एंड पे नामुमकिन हो जाए और किसी एक फील्ड को आपको स्किप करना पड़े। स्किप करना इज नॉट बैड, बट दोनों को एक साथ लेके चलना इज इजी इन सेम इकोसिस्टम। ओके, एक और बात मैं आपको ये क्लियर करता चलूं कि जब भी आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स देख रहे हैं, स्पेशली ऑनलाइन कोर्स में ये चीज है कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स देख रहे हैं, आपके पास 20, 30, 50 या 100 वीडियोस, 50 मैक्सिमम होती हैं, इतनी ज्यादा नहीं होती, चले 50 वीडियोस भी आपके पास हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं डे बाय डे 1-2 दिन बाद, मैक्सिमम 3 दिन बाद एक वीडियो आ जाती है। अब इस वीडियोस में अब रेगुलरली वीडियोस पोस्ट हो रही हैं, आप डेली की एक वीडियो देख रहे हैं, दैट्स ओके। बट अगर आपके पास सारी वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड हैं, आप ये कोर्स तब देख रहे हैं जब इस कोर्स में सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, पूरा एक कंप्लीट पैकेज बन चुका है, या आप कहीं से और कोर्स परचेज करते हैं या किसी यूट्यूब चैनल पे देखते हैं जहां पे उस कोर्स का पूरा जो है क्लासेस अपलोडेड है। तो उनमें सबसे पहले तो ये चीज करनी है कि आप एक इंट्रोडक्शन क्लास और उसके साथ दूसरी क्लास ले सकते हैं। मैक्सिमम इंट्रोडक्शन के साथ आप दूसरी क्लास मैच कर सकते हैं और फिर आपने करनी है प्रैक्टिस। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप 2, 3, 4, 5 क्लासेस एक साथ देख लें उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करें। आपको क्या करना है, एक क्लास देखनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं तो उसके लिए तो आपको ये करना है कि एक दिन में एक ही क्लास देखें, ठीक है। अगर वो एडवांस्ड क्लास है तो एक दिन में एक ही देखें या मैक्सिमम 2, और वो भी इस तरह से कि एक क्लास आपने देखी, 3 से 4 घंटे उसकी प्रैक्टिस की, उसके बाद दूसरी क्लास देखें। तो इससे क्या होगा, आप एक सीक्वेंस में चल सकेंगे। ऑनलाइन कोर्सेज या रिकॉर्डेड कोर्सेज के फेल होने की सबसे बड़ी वजह जो मेरे एक्सपीरियंस में मुझ तक बातें आई हैं,
जो चीजें मैं देख चुका हूं पिछले चंद सालों में, वो यही चीज है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, सारे कोर्सेज को एक साथ देख लेते हैं, पूरे कोर्स को एक साथ 3 घंटे 4 घंटे बैठ के देख लिया। जब प्रैक्टिस करने की बारी आती है, जो फर्स्ट क्लास होती है वही माइंड से वैनिश हो चुकी होती है। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है। और किसी भी कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, ये रूल्स उन तमाम क्लासेस के ऊपर अप्लाई होते हैं। डजंट मीन माय यूट्यूब चैनल, किसी और का यूट्यूब चैनल या कोई भी ऑनलाइन कोर्स, ये तमाम के लिए है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। आगे इंशाल्लाह हम कोर्सेज के बारे में डिटेल में बात करेंगे और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना कंप्लीट कोर्स। लास्ट थिंग, टूल यूज करने से आप कभी भी प्रोफेशनल नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप फोटोशॉप यूज करना जानते हैं, फोटोशॉप के टूल्स जानते हैं, ठीक है, डे वन आपने टूल बार देखा, आपने जान लिया कि ये टूल किस काम के लिए आता है, डजंट मेक यू ग्राफिक डिजाइनर। उस टूल को कितनी मर्तबा आपने यूज किया है, कहां कहां पे किस किस तरह से वो यूज हो सकता है, आपकी प्रैक्टिस, आपकी क्रिएटिविटी, उसके बाद आप खुद को ग्राफिक डिजाइनर काफी अरसे बाद कहेंगे। एक जस्ट एग्जांपल, मेरे पास एक पेन है, ये एक पेन है, ठीक है, अगर इस पेन का यूज मुझे पता है तो क्या मैं राइटिंग कर सकता हूं? शायद आप कहें यस, बट मेरे एग्जांपल को लेकर चलें। इस पेन का यूज क्या है? ये पेन लाइंस ड्रॉ कर सकता है। ओके, इस पेन ने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसका यूज मुझे पता चल गया कि ये पेन लाइंस ड्रॉ कर सकता है। बट ये यूज आपको कभी भी राइटिंग के काबिल नहीं बनाता। राइटिंग के काबिल तब बनते हैं आप जब आप जो अल्फाबेट्स लिखने हैं उन अल्फाबेट्स को सीखते हैं। तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। कौन से टूल को कहां यूज करना है, किस रूल के तहत यूज करना है, इन चीजों के बारे में आगे इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।